काल है। ठीक है। तो ये क्या है? वृत्त। इंग्लिश में सर्कल, हिंदी में वृत्त। वृत्त में 1 2 4 चीज ध्यान दीजिए। ये क्या है? सेंटर। क्या है? केंद्र। इसको क्या बोलते हैं? सेंटर। केंद्र। सेंटर। सेंटर। केंद्र सेंटर। अब पहला दिन आया है क्या? आपका पहला दिन क्लास है? जरा उनको बताइए तो। ये क्या है? त्रिज्या। वाह, किसी रोज बताए थे क्या? हाँ। और इंग्लिश में रेडियस। रेडियस। ठीक। अगर ये पूरा लकीर यहाँ से यहाँ खींच दिया जाए तो ये लकीर क्या होगा? व्यास। व्यास। इंग्लिश में डायमीटर। डायमीटर। त्रिज्या को आर लिखा जाता है, डायमीटर को डी लिखा जाता है। चलिए ठीक। और एक चीज़ बताइए, ये क्या है? ये क्या है? पाई। इसको क्या बोलते हैं? पाई। पाई का मान कितना होता है? 22/7 3.14। क्या नाम है उनका? आप उतना जोर से भी मत बोलिए। और पाई का मान दशमलव में क्या होता है? 3.14। ये याद रहेगा? भूल जाओगे क्या? इस फिगर को अच्छे से देखिए, सारा कुछ क्लियर है। सर्कल यही है, सारा कुछ क्लियर है। सर्कल को अच्छे से देखिए, ठीक ना? देख लिए? सर्कल को देख लिए? बीच वाले पॉइंट को केंद्र कहते हैं। पूरा जो इसको आधा काटे, ये इसको आधा अलग कर दिया ना, इसको अगर ढक देंगे तो आधा हो गया ना। हाँ, तो इसको बोलते हैं, जब आधा हो जाए ना इसको बोलते हैं अर्धवृत्त। अर्धवृत्त। जो लकीर पूरा बीचों बीच काटे, पूरा ऊपर से नीचा तक, या ऐसे या ऐसे या ऐसे या ऐसे, जो लकीर उसको पूरा काटता है ना, अगर एक लकीर यहाँ से यहाँ घिस दिया जाए, ऐसे करके सीधा खींच दिया जाए, तो वो क्या कहलाएगा? व्यास, डायमीटर। सिर्फ आधा लकीर खींचा जाए, जैसे ये है, ये क्या कहलाएगा? त्रिज्या, रेडियस। बीच वाले पॉइंट को केंद्र, इस वाले पॉइंट को व्यास, इसको त्रिज्या, बीच वाले को केंद्र। पाई का मान 22/7 या 3.14। 3.14। अच्छा, ये बताइए, ये इसको क्या बोलते हैं? व्यास। इसको क्या बोलेंगे? त्रिज्या, रेडियस। इसको व्यास, इसको त्रिज्या, रेडियस। हो गया? इसको समझ लिए? सीधा सी बात है, 2 त्रिज्या मिलके एक व्यास बनेगा। एक व्यास में 2 त्रिज्या, मतलब इसको हम ऐसे कह सकते हैं, D = इसको ऐसे बोल सकते हैं, D बराबर 2R। 2 गुना होगा ना, इसको ऐसे करेंगे ना, 2 गुना R, तो इसको 2R लिख दिए, तो D बराबर 2R, मतलब व्यास बराबर 2 गुना त्रिज्या या 2 गुना रेडियस। इसीलिए इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखते हैं? 2R। क्या लिखते हैं? 2R। क्या लिखते हैं? 2R। तो व्यास बराबर 2R। व्यास बराबर 2R। तो R बराबर क्या होगा? R बराबर, देखिए, R का मतलब क्या होता है? त्रिज्या। R का मतलब त्रिज्या। तो R बराबर क्या होगा? व्यास बटे 2। व्यास बटे 2, क्योंकि ये पूरा लकीर है, ये पूरा का पूरा क्या है? व्यास है। इसको आधा करेंगे तो इधर भी त्रिज्या, ये भी त्रिज्या, 2 त्रिज्या हो गया, 1 और 2 त्रिज्या हो गया। और ये पूरा का पूरा क्या है? व्यास है। इस पूरे को अगर 2 से भाग दे देंगे, 2 से डिवाइड दे देंगे, तो क्या निकलेगा? 1 त्रिज्या मालूम होगा ना, 2 त्रिज्या है ना यहाँ पे,
5 और 5 मिलके क्या बनता है? 10 मिलता है ना। 5 और 5 बन के 10 बनता है। 10 को 2 से अगर डिवाइड दे दिया जाए तो 5 पद मिल जाएगा। हाँ, तो 5 गुना 2 बराबर भी 10 होता है। 5 गुना 2 बराबर 10। उसी तरह त्रिज्या बराबर होता है व्यास बटे 2, अर्थात d/2। d/2 व्यास बराबर d/2। चलिए यहाँ तक समझ गए? यहाँ तक समझ गए? d बराबर 2r, d बराबर 2r, r बराबर d/2, d बराबर 2r, r बराबर d/2। आप लोग बोलिए d बराबर 2r, r बराबर d/2, r बराबर d/2, d बराबर 2r। मतलब व्यास बराबर 2 गुना त्रिज्या, व्यास बराबर 2 गुना त्रिज्या, त्रिज्या बराबर व्यास बटा 2। मतलब व्यास का आधा। किसी चीज़ का आधा करने के लिए क्या करते हैं? उसको 2 से डिवाइड देते हैं, 2 से भाग देते हैं। किसी भी चीज़ को आधा करने के लिए 2 से क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं। बोलेंगे 100 का आधा क्या होगा? 100 का आधा क्या होगा? क्या बोलोगे? 50। 50 कैसे कहाँ से आया? 50 कहाँ से आया? इसको आधा करने के लिए 2 से डिवाइड कर दिया, कटा दिया ऐसे, तो हो गया 50। ये समझ गए? किसी भी वस्तु को किसी भी नंबर को आधा करने के लिए, हाफ करने के लिए क्या करते हैं? किसी भी वस्तु को आधा या हाफ करने के लिए क्या करते हैं? 2 से डिवाइड देते हैं, 2 से डिवाइड देते हैं। याद रहेगा? किसी भी नंबर को बोलेंगे 78 का आधा क्या होता है? 78/2 करोगे तुरंत कितना आएगा? 34 आएगा। 78 का आधा 34 आएगा। 39। 78 का आधा 39। समझ गए? इसको इरेज करें, इसको इरेज करें। फिर से बताइए। व्यास बराबर 2 त्रिज्या, व्यास बराबर 2 त्रिज्या। इसको रहने देते हैं। क्यों? कि इस फिगर को आप लोग अच्छे से देख लीजिए, क्योंकि सारा कुछ यहीं पे क्लियर है। वृत्त का सारा क्लियर है। वृत्त में बस इतना ही है, इससे ज़्यादा होता ही नहीं है वृत्त में। चलिए, वृत्त का व्यास बराबर क्या होगा? वृत्त का व्यास बराबर क्या होगा? त्रिज्या 2 गुना त्रिज्या। वृत्त का व्यास बराबर, व्यास को d बोलते हैं हम लोग, ठीक। वृत्त का व्यास बराबर 2 गुना त्रिज्या, मतलब 2r। त्रिज्या को r बोलते हैं ना, त्रिज्या को r बोलते हैं ना। देखिए यहाँ पे लिखे हैं ना, त्रिज्या में r, व्यास में d, ठीक। तो वृत्त का व्यास बराबर 2r। ये याद रहेगा, वृत्त का व्यास बराबर 2r। चलिए ठीक। वृत्त का परिधि बराबर क्या होगा? वृत्त का परिधि बराबर 2πr। ये 2πr कब होगा? जब त्रिज्या दिया हुआ रहे, 2πr कब होगा? जब त्रिज्या दिया हुआ रहे। अगर त्रिज्या नहीं दिया हुआ है, डायमीटर दिया हुआ है, मतलब व्यास दिया हुआ है, तो वृत्त का परिधि बराबर क्या होगा? कोई बता सकते हो? थोड़ा सा भी कोशिश करिए, क्योंकि कोशिश करने वाले की कभी, हम बार बार बताते हैं ना, कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। वृत्त का परिधि बराबर क्या होता है? 2πr। वृत्त का परिधि बराबर 2πr। 2πr कब होता है? जब वृत्त का त्रिज्या दिया हुआ रहे। अगर वृत्त का व्यास दिया हुआ रहेगा तो क्या होगा? अगर वृत्त का व्यास दिया हुआ रहेगा तो क्या होगा? 2/d। तो क्या होगा? 2/d। पाई प्लस 2 ब्रैकेट, और क्या होगा? अब क्या होगा बताइए? d/2
टू, d/2। अब d/2 क्यों किया? जब वृत्त का परिधि जब व्यास दिया हुआ रहे, इसमें लिख दीजिए व्यास, जब व्यास दिया हुआ रहे, जब त्रिज्या दिया हुआ रहे। वृत्त का परिधि जब त्रिज्या दिया हुआ रहे तो क्या होता है? 2πr, 2πr। और जब परिधि दिया हुआ रहे तो पाई प्लस 2 बाय 2, पाई प्लस आर ब्रैकेट बंद d/2, d/2। d/2 कहाँ से आया? व्यास दिया हुआ है ना, व्यास का आधा क्या होता है? आधा त्रिज्या, इसीलिए बटे 2 दिए। वृत्त का आधा क्या होता है? व्यास का आधा क्या होता है? त्रिज्या। व्यास को आधा करने के लिए 2 से डिवाइड देना होगा, तब तो व्यास का त्रिज्या मिलेगा। जैसे ही बाई 2 किए, त्रिज्या मिल गया। या तो हम लोग त्रिज्या निकाल लेंगे। अगर व्यास दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, सपोज व्यास दिया हुआ 10 सेंटीमीटर, हमको याद है वृत्त का परिधि बराबर 2πr, तो क्या करेंगे? 10 को पहले आधा कर लेंगे, क्योंकि व्यास है 10 सेंटीमीटर। क्या है व्यास? 10 सेंटीमीटर क्या है? व्यास है। तो व्यास को आधा कर लेंगे, पहले आधा कर लेंगे, तो क्या आ जाएगा? 5 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा? ये क्या मिलेगा? रेडियस, त्रिज्या मिल जाएगा। जब मेरा जब त्रिज्या निकल जाएगा तो इस सूत्र पे बिठा के हम लोग क्या निकालेंगे? वृत्त का परिधि। तो वृत्त का परिधि बराबर क्या होगा? वृत्त का परिधि अगर त्रिज्या मालूम रहे, वृत्त का परिधि बराबर 2πr। आर का मतलब ही होता है त्रिज्या। आर जो है ना, ये आर का मतलब ही होता है त्रिज्या। अब कोई बोलेगा 2πr त्रिज्या, ये क्या बात हुआ? या 2π त्रिज्या बोल दो, या 2πr बोल दो। त्रिज्या फिर क्यों बोल रहे हो? 2πr। हाँ, 2πr बोल ही दिए तो फिर त्रिज्या क्यों बोलेंगे? आर का मतलब ही त्रिज्या होता है। समझ रही हो? समझ रही हो तुम? 2πr। तो आर कितना आया? 5 सेंटीमीटर। हाँ, अब इसको करेंगे। आर कितना आया था? 5 सेंटीमीटर। अब इसको करेंगे, ये कटेगा किसी से? 7 जो नीचे में, किसी से कटेगा? कोई है जिसको काट देगा? कोई नहीं है। 22 दूनी 44 गुना 5/7, 0 220/7। इसको अब तुम पॉइंट में निकालो या पूर्णांक में निकालो, तुम्हारी मर्जी। इसको पहले पूर्णांक में निकालते हैं। पूर्णांक में निकालेंगे तो क्या होगा? 3 पूर्णांक 3 31 पूर्णांक 3/7, 31 पूर्णांक 3/7 करके देखो ये सही किए क्या गलत किए? चेक कर लेते हैं, रीचेक। 31 गुना 7, 7 या 21 जोड़ 3 220, सही है। कितना होगा? 31 पूर्णांक 3/7। ये किस में आएगा? पूर्णांक में। अब इसको अगर पॉइंट में निकालना होगा तो क्या करेंगे? 7 भागा 220, पॉइंट दिए, 0 आया। 2 पॉइंट का 0 आया। 6 पॉइंट का फिर 0 आया। अप्रोक्स कितना आएगा दशमलव में? 31.42। क्या आएगा? वृत्त का परिधि। परिधि परिमाप एक ही चीज़ होता है, बट वृत्त में हम लोग परिधि यूज करते हैं। परिमाप यूज नहीं करते हैं। किस में? वृत्त में। परिमाप या परिमिति किस में यूज करते हैं? आयत में, वर्ग में, रेक्टेंगल में, स्क्वायर में, ट्रायंगल में। सर्कल में परिधि यूज करते हैं। ये समझ गए? वृत्त का परिधि कैसे निकालेंगे? वृत्त का परिधि बराबर क्या होता है? 2πr या पाई प्लस 2 ब्रैकेट क्लोज कर देंगे d/2, पाई प्लस 2 इंटू d/2, ये होता है। तो इससे अच्छा है कि हम लोग पहले डायमीटर को मतलब व्यास को हम लोग पहले त्रिज्या में बदल लेंगे। त्रिज्या में बदलने के लिए व्यास का आधा कर देंगे, उसको 2 से डिवाइड कर लेंगे, हमको क्या मिल जाएगा? त्रिज्या मिल जाएगा। जैसे ही त्रिज्या मिल गया, इस सूत्र पे निकाल देंगे वृत्त का परिधि, 2πr निकाल देंगे। समझ गए? ये समझ गए? इसको इरेज कर दें। वेरी गुड।
आज लग रहा था किसी का यार हंस रहा है, नहीं जी? किसी का यार लग रहा था हंस रहा है क्योंकि बारिश होने वाला है। देखो पिक्चर में गाना है ना, मेरा यार हंस रहा है बारिश की जाए। हो गया। अब आता है, अब क्या होता है वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? एक बात बताइए, क्षेत्रफल स्क्वायर में आएगा या नहीं आएगा? आएगा या नहीं आएगा? क्षेत्रफल स्क्वायर में ही आएगा, चाहे वो मीटर स्क्वायर हो, सेंटीमीटर स्क्वायर हो, लीटर स्क्वायर हो, किलोमीटर स्क्वायर हो, मिलीलीटर स्क्वायर हो, किस में आएगा? स्क्वायर में आएगा। ये बात हमेशा याद रखिएगा, क्षेत्रफल हमेशा स्क्वायर में आएगा। हाँ, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। क्या होता है? पाई आर। वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। अगर डायमीटर दिया रहे तो क्या करेंगे? हाँ, अगर मतलब यहाँ पे त्रिज्या है, आर क्या है? त्रिज्या। अगर व्यास दिया हुआ रहे तो फिर वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा? तो क्या होगा? व्यास जितना भी दिया हुआ रहेगा, 80 सेंटीमीटर दिया हुआ है व्यास, इसको 2 से डिवाइड करके हम लोग पहले त्रिज्या में बदल लेंगे। 40 सेंटीमीटर इसका त्रिज्या मिल गया। फिर वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे, पाई आर स्क्वायर मतलब 22/7 गुना 40 गुना 40। 22/7 गुना 40 गुना 40। तो सबसे पहले हम लोग उसमें क्या देखते हैं? वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर। तो उसके लिए अगर डायमीटर दिया हुआ रहेगा, अगर व्यास दिया हुआ रहेगा तो क्या करेंगे? व्यास को पहले त्रिज्या में बदलेंगे। व्यास को पहले त्रिज्या में बदलेंगे। त्रिज्या में कैसे बदलेंगे? उसको 2 से डिवाइड देके। त्रिज्या में कैसे बदलेंगे? 2 से डिवाइड देके बदलेंगे, ठीक ना? ये हो गया वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। ओके, अब आते हैं, ये वृत्त खत्म हो गया। इस वृत्त को अच्छे से देख लिए? हाँ, चलिए इसको भी अब जो है इरेज कर देते हैं। बन गया वृत्त? अच्छा, ये आधा हुआ? आधा हो गया। अगर कोई आपको ये बोले हमको आधा वृत्त का क्षेत्रफल बताओ, बस इसका क्षेत्रफल क्या होगा? ये जो लिखे हैं वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, ये तो टोटल का है, ये तो टोटल का है ना? इसके अंदर का टोटल जो स्पेस है, जगह है, ये सबका क्षेत्रफल है। इसको नोट कर लीजिएगा, ये तो पूरा का क्षेत्रफल है। कोई हमको बोले इसका आधा का क्षेत्रफल निकालो, क्या करोगे? कोई बोले आधा का क्षेत्रफल निकालो, क्या करोगे? 2 भाई है, दो भाई है, उसके पास कितना रुपया है पता नहीं। जब वो तीसरे व्यक्ति के पास गया, उसको वो दिया 20,000 निकाल के। कितना दिया? 20,000। छोड़ो, 20,000 बहुत कम है, 4 लाख दिया। कितना दिया? 4 लाख रुपया दिया दोनों भाई मिला के 4 लाख रुपया दिया। किसको? थर्ड पर्सन को। हमको आके 4 लाख दे दिया। चलो ठीक, कोई से दिया नहीं है, कोई देगा भी नहीं, दे दिया हमको कोई 4 लाख रुपया ला के। हमें तो नहीं मालूम कि कौन भाई कितना दिया, कौन भाई कितना दिया। तो हम उससे एक सवाल किए, 4 लाख रुपया जो आप हमको दिए हैं, इसमें कौन कितना दिया है? तो उधर से उसका जो भाई था, दोनों भाई, तो एक भाई हमको बोला कि आधा हम दिए हैं, आधा छोटा भाई दिया है, आधा बड़ा भाई दिया है। कितना है? 4 लाख इकाई हो गया, 1 10 100 1000 10,000 लाख, 4 लाख हो गया। तुमको क्या बोला कि आधा छोटा भाई दिया है, आधा बड़ा भाई दिया है। 2 भाई मिलके दिया था, 2 भाई मिलके दिया था ना, ये 4 लाख 2 भाई मिलके दिया था। हमको कोई बोला कि आधा हम दिए हैं, आधा मेरा छोटा भाई दिया है। तो इसका आधा क्या निकालेंगे? हम बोले हैं ना, आधा निकालने के लिए
2 से डिवाइड करेंगे। अगर 3 भाई रहता तो इसको 3 से डिवाइड करते, 4 भाई रहता 4 से करते। कितना भाई है? 2 भाई है, इसको 2 से डिवाइड करेंगे, क्या होगा? 2 लाख। 2 लाख हम समझ गए, हम तुरंत समझ गए कि भैया एक भाई 2 लाख दिया, दूसरा भाई भी 2 लाख दिया, 4 लाख दिया। ये किसका क्षेत्रफल होगा? पाई आर स्क्वायर, टोटल का होगा। हमको कोई बोला भाई आधा क्षेत्रफल निकाल के बताओ, कोई बोला हमको सर आधा का क्षेत्रफल क्या होगा? आप लोग बता सकते हैं ये आधा का क्षेत्रफल क्या होगा? पाई, बताइए आधा का क्षेत्रफल क्या होगा? चलिए हम ही बताते हैं आधा का क्षेत्रफल क्या होगा। ये आधा त्रिभुज है, सॉरी ये आधा वृत्त है, ठीक। हमको बस अब इतना सा का क्षेत्रफल निकालना है, हमको अब इतना का ही क्षेत्रफल निकालना है। इसमें भी त्रिज्या दिया हुआ है, व्यास दिया हुआ है, सब कुछ दिया हुआ है। इसमें भी तो यहाँ पे त्रिज्या होगा, ये पूरा का पूरा क्या होगा? व्यास। ये पूरा का पूरा क्या होगा? व्यास। ये क्या होगा? व्यास। कोई बोला हमको आधा वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए, आधा वृत्त का क्षेत्रफल कैसे क्या होगा? तो लिखेंगे अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, टोटल का क्षेत्रफल ये होता है पाई आर स्क्वायर, तो आधा का क्या होगा? अरे वो कमीनो, तभी से वही तो बक रहे हैं, भाई का एग्जाम्पल भी दिए। तो टोटल का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है, तो आधा का क्षेत्रफल में के लिए क्या करेंगे? टोटल में 2 से डिवाइड दे देंगे, निकल गया आधा, निकल गया। पाई आर स्क्वायर बाय 2, पाई आर स्क्वायर बाय 2 क्या होगा? अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा? पाई आर स्क्वायर बाय 2। चूंकि पाई का मान क्या होता है? चूंकि पाई का मान होता है 22/7 या 3.14, 3.14। वृत्त पाई का मान क्या होता है? 22/7 या 3.14। ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। इसको रट लो दिमाग में, कहीं दिमाग के किसी कोने में डाल लो, मेमोरी में सेव कर लो। ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, इसका मान कभी नहीं बदलेगा, कहीं नहीं बदलेगा, कभी नहीं, कहीं नहीं बदलेगा। किसी भी मैथ की किताब में इसका मान नहीं बदलेगा। पाई का मान 22/7 या 3.14, ये कभी चेंज नहीं होने वाला है, ये चेंज होने वाला नहीं है। तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा? पाई आर स्क्वायर बाय 2, पाई आर स्क्वायर बाय 2। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर बाय 2। एक्सीलेंट। चलिए एक सर्कल ये है, सर्कल ये है, इसके अंदर में भी एक सर्कल है, 2 सर्कल है। अगर आपसे कोई बोल दे इसका इस वाले भाग का क्षेत्रफल निकालने, तो कैसे निकालोगे? इस वाले भाग का क्षेत्रफल निकालने कोई बोल दे तो कैसे निकालोगे? इसको क्या बोलते हैं पता है? विलय। इस टाइप के अगर एक ही सर्कल में 2 सर्कल मिले ना, तो सबसे पहले जान लो इसको क्या बोलते हैं? विलय। इसको क्या बोलते हैं? विलय। इसको क्या बोलते हैं? विलय। ये चीज़ याद रहेगा। एक ही सर्कल में अगर 2 सर्कल रहे, एक सर्कल ये है, एक सर्कल ये है, 2 सर्कल है इसमें, जब ऐसे 2 वृत्त मिले तुम लोगों को, तो समझ लो ये क्या है? विलय। विलय है। विलय इसमें किसको बोलेंगे? इस वाले पर्सन को क्या बोलेंगे? विलय। क्या बोलेंगे? विलय। इस वाले भाग को विलय बोलेंगे। तो विलय का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा? विलय का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा? इसको नोट कर लेना। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर बाय 2, पाई आर स्क्वायर बाय 2। नींद आ रही है आपको? नींद आ रही है? नींद आ रही है तो बैठ के गाना गाइए, मेरा यार हंस रहा है बारिश की जाए। ए खुदा तू बोल दे, क्या कहता है? ए खुदा तू बोल दे अपने यार को कि बादलों को, ए खुदा तू बोल दे अपने बादलों को, मेरा यार हंस रहा है बारिश की जाए। बारिश अभी नहीं हो रहा है, तभी गाना गाइएगा, अभी ना गाइए।
वलय का क्षेत्रफल, वलय का क्षेत्रफल क्या होगा? सबसे पहले इसको समझिए। ये सेंटर किसका है? ये सेंटर किसका है? ये वाला सर्कल का। हाँ, यही सेंटर इस वाले सर्कल का भी है। ये सेंटर इस सर्कल का भी है, ये सेंटर इस सर्कल का भी है। ये क्या है? त्रिज्या, मतलब आर। और ये किसका त्रिज्या है? छोटे वाला का। ये किसका त्रिज्या है? छोटे वाले का। जब यहाँ पे दो सर्कल मिले तो दो तरह का आर का प्रयोग करो, एक कैपिटल आर, एक स्मॉल आर। एक कैपिटल आर, एक स्मॉल आर। और वहाँ लिखिएगा आर किसका है? बड़ा वाला वृत्त का कैपिटल आर है तो लिख देंगे बड़ी, ये आर लिख देंगे बराबर बड़े वृत्त का त्रिज्या। छोटी वाला आर दे के लिख देंगे छोटी वृत्त का त्रिज्या। ठीक ना, दर्शाना पड़ता है। तो ये जो है ये किसका त्रिज्या है? बड़ा वाला त्रिभुज का, सॉरी बड़ा वाला वृत्त का। और ये छोटा वाला वृत्त का त्रिज्या है। इसका भी त्रिज्या मिल गया, इसका भी त्रिज्या मिल गया। तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा? विलय का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा? पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर। एक कैपिटल एक स्मॉल आर दिए हैं, एक कैपिटल एक स्मॉल आर दिए हैं। हाँ, चलिए बड़ा वाला जो वृत्त है उसका त्रिज्या है 20 सेंटीमीटर। उसका त्रिज्या क्या है? 20 सेंटीमीटर। छोटा वाला जो वृत्त है उसका त्रिज्या है 10 सेंटीमीटर। क्लियर, समझ गए? एक का है 20 सेंटीमीटर, एक का है 10 सेंटीमीटर। तो इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? बड़ा वाला के लिए बड़ी आर लिखे हैं, छोटा वाला के लिए छोटी आर लिखे हैं। तो 22/7 गुना बड़ा वाला के लिए का कितना त्रिज्या है? 20 गुना 20 माइनस 22/7 गुना 10 गुना 10। 10 किसका त्रिज्या था? छोटा वाला वृत्त का। अब देखिए कटेगा? नहीं कटेगा। 22 गुना 400/7 माइनस 22 गुना 100/7। इस दोनों को गुना कीजिए, कितना होगा? 7 माइनस 2200/7। इसका एलसीएम भी 7 ही आएगा। और इसमें ये माइनस होगा, कितना बचेगा? 8800 में 2200 जाएगा, माइनस करेंगे कितना बचेगा? 8800 माइनस 2200 कितना बचेगा? 6600। ये बचेगा 6600/7। अब इसको या तो फ्रैक्शन में लाओ, भिन्न में इसका आंसर लिख दो, या फिर पॉइंट में लिख दो। तो किस में लिख दें? पॉइंट में लिखते हैं। 9 7 9 जा 9 7 63, 3 इधर बचा ना 3, 0 7 चौका 28, कितना बचा? 2 0 7 दूनी 14, कितना बचा? 6 पॉइंट दिए 0 आ गया। 8 7 56, कितना बचा? 4 पॉइंट का 0, 7 5 35 समथिंग ये आएगा, लगभग में ये आएगा। कितना आएगा? 942.85 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि ये भी सेंटीमीटर में, ये भी सेंटीमीटर में, ये भी सेंटीमीटर में, ये भी सेंटीमीटर में। जब इसको गुना किए तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया, ये भी सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया, ये भी सेंटीमीटर स्क्वायर, इसलिए आंसर सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर? तो ये किस कंडीशन में होगा? ये जो आया ये किसका क्षेत्रफल आया? ये जो एरिया निकाले ये किसका एरिया आया? ये इस वाले भाग का एरिया आया। किसका आया? ये बीच वाले भाग का आया। ये जो आया क्षेत्रफल ये किसका आया? ये बीच वाले का, ये बीच वाले का आया क्षेत्रफल। आया ना? बीच वाले पर्सन का क्षेत्रफल आया। पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर। विलय अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, इसी को कहा जाता है अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। अभी 1 मिनट पहले बताएं अर्धवृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर बाय 2। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर बाय 2।
वलय का क्षेत्रफल, जब इस टाइप का त्रिभुज दिया, वृत्त दिया हुआ रहे, उसको बोलते हैं वलय। वलय का क्षेत्रफल, वलय का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर। यहाँ पे लिखना होगा आर किसका है, ये आर बराबर पाई बड़ी आर स्क्वायर माइनस पाई छोटी आर। हाँ, छोटा वृत्त के लिए छोटी आर का यूज करेंगे, बड़ा वृत्त के लिए बड़ा आर का। क्या हुआ आपको, क्या हुआ आपको, क्या हुआ, पेट में दर्द हो रहा है? हाँ, जाइए आप, जाइए आप, जाइए जाइए। तो ये किसके लिए प्रयोग होगा, बड़ी आर किसके लिए प्रयोग होगा? तो क्या होता है, वलय का क्षेत्रफल, वलय का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर। आर क्या है, बाहरी वृत्त का क्षेत्रफल। ये एक आर कौन क्या है, बाहरी वृत्त का त्रिज्या है, बाहरी वृत्त का त्रिज्या है। और छोटी आई किसका है, अंदर वाली, अंदर वृत्त की त्रिज्या है। दर्शाना पड़ेगा ना, नहीं तो कंफ्यूज नहीं हो जाएंगे। जो कॉपी चेक करेंगे वो कंफ्यूज नहीं हो जाएगा, ये बच्चा दोनों आर लिखा है, कौन सा आर किसके लिए यूज किया है, उसको पता भी तो चलना चाहिए। तो आर क्या है, बाहरी वृत्त के लिए, बाहरी वृत्त का त्रिज्या है। और छोटी आर किसका है, अंदर वाली वृत्त का। एक है भीतरी, एक है बाहरी, एक है बाहरी, एक है भीतरी। चलिए, क्या हुआ, क्या हुआ जी आपको? चलिए, अब हमको आप बताइए, इसको इरेज कर दें। तो वृत्त का क्षेत्रफल बराबर, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर, वृत्त का परिधि बराबर 2 पाई आर, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, वृत्त का परिधि 2 पाई आर। चलिए चलिए, एक सवाल है, उसको नोट किया जाए। एक सवाल है, एक वृत्त है, ये वृत्त है, एक वृत्त का क्षेत्रफल, एक वृत्त का क्षेत्रफल दिया हुआ है कितना, 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो वृत्त का त्रिज्या व्यास क्या होगा, तो वृत्त का व्यास क्या होगा, व्यास निकाल पाओगे इसका? वृत्त का क्षेत्रफल दिया हुआ है, वृत्त का क्षेत्रफल दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो वृत्त का व्यास कैसे निकालोगे? हाँ, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है जब व्यास दिया हुआ रहे, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है जब व्यास दिया हुआ रहे, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है जब व्यास दिया हुआ रहे, ये बताइए। 2 पाई आर स्क्वायर, तो लिख देंगे 2 पाई आर स्क्वायर। क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है, 616 सेंटीमीटर, क्या होगा 2 × 22/7 गुना आर स्क्वायर। त्रिज्या मालूम है, त्रिज्या मालूम है, नहीं है ना, बस हमको क्या मालूम है, क्षेत्रफल मालूम है। क्षेत्रफल दे दिया और बोल रहा है व्यास निकालने के लिए, तो कैसे निकालेंगे, तो कैसे निकालेंगे? वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर, सॉरी, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर, तो 22/7 गुना आर स्क्वायर। आर स्क्वायर को यहीं पे रहने दो, 616। ये जब राइट साइड से, ये लेफ्ट साइड से जब राइट साइड आएगा ना, तो ये क्या होगा, उल्टा हो जाएगा, 22 नीचे आ जाएगा, ऊपर 7 चले जाएगा। यहाँ 22/7 है ना, तो उल्टा हो जाएगा, 7/22 हो जाएगा। अब देखो ये कटाओ, ये कटेगा, किससे कटेगा, 11 से कटाओ, 11 2 जा 22, 11 5 जा 55,
यहाँ पे कितना बचा 6, 11 6 जा 66। अब ये 2 से कटाओ, कितने बार में कटेगा 28। 28 इंटू 7 करो, क्या होगा 28 इंटू 7 करो 196 होगा। 8 से 56 के 6, 7 दूनी 14 5 19। ये क्या आया, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर क्या आया 196 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या आया आर स्क्वायर आया, मतलब त्रिज्या का स्क्वायर आया। तो आर बराबर क्या होगा, किसी चीज़ के ऊपर अगर स्क्वायर दिया हुआ रहे, अगर यहाँ पे दिया हुआ है 10 100 बराबर आर स्क्वायर, तो आर बराबर क्या होगा 100 अंडर रूट। किसी भी चीज़ से जब पावर हटाते हैं उसके अपोजिट वाले साइड पे रूट आ जाता है, रूट आ जाता है, ये याद रहेगा, उसके ऊपर रूट आ जाता है। तो आर बराबर क्या होगा अंडर रूट 196। 196 का वर्गमूल क्या होता है, 196 का वर्गमूल क्या होता है 14। क्या होता है 14, करके देखिए होता है। क्या आप लोग करते हो, आप लोग से पहले हम कर लिए, होता है ना। आर बराबर 14, मतलब त्रिज्या बराबर क्या आया, त्रिज्या बराबर 14 सेंटीमीटर, त्रिज्या बराबर 14 सेंटीमीटर। अब बोल रहा है इसका व्यास ज्ञात करने, तो व्यास बराबर क्या होगा, हमें पता है कि 2 गुना त्रिज्या। व्यास बराबर क्या होता है, व्यास क्या होता है त्रिज्या का 2 गुना, व्यास क्या होता है त्रिज्या का 2 गुना, और त्रिज्या क्या होता है व्यास का आधा। व्यास का 2 गुना त्रिज्या होगा, तो व्यास बराबर 2 गुना 14 सेंटीमीटर, त्रिज्या आया है ना 28 सेंटीमीटर क्या होगा व्यास। यही तो बोल रहा था व्यास बराबर, इसीलिए व्यास बराबर 28 सेंटीमीटर हुआ। हमें नहीं लगता है कि अब आप लोगों को प्रॉब्लम होना चाहिए इस पर। सर्कल वाले चैप्टर में आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब 2 सर्कल दिया हुआ एक में, तो पहले बाहर वाले सर्कल का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, फिर अंदर वाले सर्कल का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, दोनों को फिर माइनस कर देंगे तो बीच वाले का क्षेत्रफल आ जाएगा। या फिर दोनों को अगर एक साथ ही करना है तो विलय का क्षेत्रफल क्या लिखेंगे, विलय का क्षेत्रफल बराबर कैपिटल आर यूज करेंगे, पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर। वेरी गुड, कर देंगे। कैपिटल आर किसके लिए, बाहरी वृत्त के लिए, स्मॉल आर किसके लिए भीतरी वृत्त के लिए, या अंदर। इसको बाहर लिखोगे इसको अंदर लिख देना, बाहरी लिखोगे तो भीतरी लिख देना, वो हम पे डिपेंड करता है, पर वो हम पे दर्शाना होगा। तो क्या होता है बाहरी वृत्त का क्षेत्रफल माइनस अंदर वाली वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा विलय बराबर बाहर का क्षेत्रफल माइनस अंदर का क्षेत्रफल। ये सब नोट करने वाला चीज़ है। अब कोई दिक्कत नहीं होगा, वृत्त में कोई दिक्कत होगा नहीं होगा। तो आप लोग पढ़ते क्यों नहीं हो, पढ़ा करो। पैसे के पीछे भागो, पैसे के पीछे भागो, दोस्त के पीछे नहीं। पैसा रहेगा तो बहुत सारा दोस्त मिल जाएगा, पैसा नहीं रहेगा कोई नहीं दोस्त। तो अर्थ के पीछे भागो, अर्थ मतलब पैसा, अर्थ मतलब पैसा, अर्थ के पीछे भागो, पैसे के पीछे भागो, दोस्त के पीछे नहीं। एक चीज़ दिमाग में सेट कर लो, हमको क्या करना है उसके पीछे दौड़ो, बाकी कुछ नहीं है, बस उसी के पीछे दौड़ो, फोकस करो उस पर, वो हमारा पॉइंट है, उस पर फोकस करो बस। कोई निशानेबाज इतनी जल्दी कैसे किसी को हिट कर देता है। प्रैक्टिस क्या हुआ रहता है, सैनिक सबको देखे वो लोग आंख बंद करके भी गोली मारेगा ना, तुमको जहाँ चाहेगा वहीं मारेगा। अगर चाहेगा तुमको सर पे गोली मारना है, उसको तुम कहीं भी डाइवर्ट कर दो, ऐसे घूमेगा भी ना तो वहीं मारेगा, बिना कुछ किए। उसका मिला हुआ रहता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने 20 साल 30 साल से वही तो किया है, प्रैक्टिस करके ही तो रखा है। तो अभ्यास करते रहो, कभी पीछे मत हटो, अभ्यास करने से कभी पीछे मत हटो, अभ्यास जारी रहना चाहिए।